हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, मैंने ना आज सबसे पहले तो अपनी वीडियो अपना फेस दिखा रही हूँ आपको। ये फेस के साथ ही आज मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। शायद आपको मेरा फेस देख के याद आ जाए कि मेरा पहले भी 2 चैनल चल रहे थे, लेकिन दोनों पे स्ट्राइक आने की वजह से वो ख़त्म हो गए। तो अभी बस ना मैंने ये नया चैनल शुरू किया है। आई होप आप सब सपोर्ट करोगे। तो शुरू करते हैं। आज मैं सोच रही थी किसके बारे में बात करें, तो मैंने ना आज नहीं 2 दिन हो गए हैं, मैं ना अरमान मलिक के बारे में बहुत कुछ सुन रही हूँ, देख रही हूँ। तो हम अपना भी ओपिनियन दे सकते हैं इसमें। तो अपना ओपिनियन देने के लिए ना सबसे पहले हमें ये होना चाहिए कि हमें कुछ पता होना चाहिए। तो मैंने अभी तक जो पता किया है, जो मुझे पता है, मैं ज़्यादा तो नहीं इन चीज़ों में इन्वॉल्व होती, लेकिन जितना पता है उसके बारे में उतनी सी ही बात करेंगे हम। तो बात ये है जी कि अरमान मलिक की जैसे आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है, और एक उन पर क्या कहते हैं, उनकी नए घर में कोई खुशी आई हुई है जी। तो उनके लिए खुशी है, वो होनी भी चाहिए जी। तो वो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी कि अरमान मलिक की सुनने में आया है कि 4 शादियाँ हुई हैं। तो ये तो पहली बात तो ये कि कमाल है कि बंदा भी जो 4 शादियाँ करके कर रहा है, क्योंकि 4 वाइफ्स को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो भी हम जैसे लोग जो कहते हैं ना, मतलब आम दुनिया है, आम पब्लिक है, उसके बारे में बात कर रही हूँ। क्योंकि हम तो हमारे यहाँ तो एक वाइफ को संभालनी बहुत मुश्किल हो जाती है। खैर, मैं खुद भी एक वाइफ हूँ, तो इसलिए मैं जानती हूँ कि कई बार जब हमारे पति जो होते हैं ना, वो कुछ कहने लग पड़ते हैं, तो हम ना वो बात बोलते हैं कि जाइए संभाल के देखिए, 2 को संभाल सकते हैं कि नहीं संभाल सकते हैं। लेकिन चलिए जी, उनकी हिम्मत है। सुना है पहली वाइफ को उन्होंने डिवोर्स दिया है, पायल उनकी सेकंड वाइफ है, 3rd कृतिका है, और 4th के बारे में आजकल चल रहा है कि जो उनके घर में कोई नैनी रह रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए उसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक कह सकते हैं। मेरे पास एक ना फ़ोटो भी आई है, वीडियो आई है एक्चुअली। उसमें ये 4 जाने खिलौड़े हैं, 2 पायल और कृतिका, और उसके साथ वो मेड भी खड़ी है, जो मेड को कहते हैं कि मेड है। मैंने उसकी एक स्टोरी सुनी थी अभी कुछ दिन पहले। वो कह रही थी कि मैं इनके सैलून में काम करने आई थी, तो वो सैलून तक से लेके घर तक का सफ़र हमें नहीं समझ आ रही कैसे आया, पूरा हुआ। क्योंकि अगर मैं ऑफिशियल तौर पे किसी जगह पे काम करती हूँ तो मैं वहीं पे काम करूँगी। मैं अभी उस जगह से उसके घर तक तो नहीं पहुँच सकती, सीधी सी बात है। पता नहीं अब क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि ये सब कुछ चल रहा है। और जब ये सब बिग बॉस में गए थे ना, तो हम सब लोगों का, आम दुनिया का ये था कि ये टीवी वाले जो है वो ऐसी चीज़ों को प्रमोट कैसे कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ हुआ था उसमें। और उसमें विशाल की कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें विशाल ने शायद कृतिका को कुछ अच्छा ही कहा था। तो वो मैंने देखे थे सारे एपिसोड्स। तो उस बेचारे ने कुछ कहा भी नहीं था, जबकि पायल ने उसमें आके मिर्च मसाला डाल के काफ़ी कुछ बोल दिया था, जिसकी वजह से अरमान ने उस पर हाथ भी उठाया था। जबकि उसको ये भी सोचना चाहिए कि कुछ गलत नहीं बोला था, किसी की तारीफ़ ही की थी उसने। अब कोई मुझे बोलेगा कि मैं सुंदर हूँ, तो मैं तो खुशी होंगे ना कि मैं सुंदर हूँ। ये मेरे हस्बैंड ये थोड़ा बोलेंगे कि ये मेरी वाइफ सुंदर है तो ये गलत बोल रहा है। सुंदर को सुंदर ही बोल सकते हैं, उसको हम गंदा तो बोल नहीं सकते। तो वो हुआ था सब कुछ, तो मुझे उसके बारे में पता था। तो उसमें भी कुछ सवाल अनिल जी ने पूछे थे, तो अरमान ने सारे जवाब जो थे ना वो कृतिका को लेके दिए थे कि ये वही सुंदर है, वही ये है। तो पायल किस जगह पे स्टैंड करती है? वो कहता है कि मेरा घर पायल के बगैर नहीं चल सकता, और ज़िंदगी जो है ना वो कृतिका के बगैर नहीं चल सकती। तो इस तरह से हर जो एक आम नागरिक है वो तो यही चाहेगा ना, मेरा इसके साथ नहीं चलता तो मैं दूसरी ले आता हूँ, इसके साथ ये चलता है तो दूसरी के साथ दूसरा चल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है जी। ये ज़िंदगी एक बार मिलती है, और इस पे हम एक ही इंसान से प्यार करते हैं और एक से ही शादी करते हैं। कोई प्रॉब्लम ना हो जाए तो अलग बात है। तो बाकी तो ये है कि जब हमने उसकी ये वीडियो देखी तो मुझे भी लगा कि गलत हो रहा है, ये गलत किया है। तो कुछ दिन पहले एक पायल की कंट्रोवर्सी आ गई, जिसमें उसने माता काली का भेस लिया था, तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होगी। उसने माफ़ी भी मांगी, आगे सब कुछ किया। तो अभी नई कंट्रोवर्सी ये आ गई है कि
किसी वकील ने उनके खिलाफ कोर्ट केस कर दिया जिसका समन उनको पहुंच चुका है। तो सुनने में ये आ रहा है कि वो अपने घर पे नहीं है, वो कहीं भागे फिर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद कोई ये सोशल मीडिया स्टंट है जो कर रहा है। तो उनको लगा था कि ये नॉर्मल ही बात होगी। तो लेकिन वो हिंदू है, इसलिए उस एक्ट के मुताबिक एक शादी के बगैर दूसरी शादी वो कर ही नहीं सकता। लेकिन जब मैंने अरमान की इंटरव्यू देखी थी पायल के साथ बैठे हुए, तो पायल वो कह रहा था कि अगर इसको प्रॉब्लम नहीं है तो तुमको क्या प्रॉब्लम है, और आप बोल रहे हो कि मेरी उसके साथ शादी ऐसे हुई थी तो तुम मेरी शादी में आए थे। तो देखिए जी अरमान जी, मेरी कोई आपसे ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं। मैं एक बात ही बोल सकते हैं हम लोग, अगर आप ये सब कुछ बोलोगे ना तो किसी भी आदमी को ये ना, जो आपको देख के मोटिवेशन लेते हैं या कहते हैं कि हम आपको देख के ना कुछ सीखते हैं, तो वो ये सीखेंगे कि हाँ हम ये सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि ये हमें अलाउ है। उस वजह से आपको ना उन्होंने समन भेजे हैं कि आपने गलत किया है, तो जो भी हुआ ना वो वहीं पे रुक जाए, क्योंकि कल को कोई और ये उठा के ये सवाल ना कर दे कि हम शादी कर सकते, एक से ज़्यादा कर सकते, जबकि ये सब कुछ हिंदू एक्ट के मुताबिक नहीं हो सकता। ये सिर्फ मुसलमान में इजाज़त होती है कि वो 4 शादियाँ शायद कर सकते हैं। तो आपने रेफरेंस उसमें दिया था कि शाहरुख खान ने क्यों शादी की है, सैफ अली खान ने क्यों की है, और 1-2 जानों को और नाम लिया था। तो पहली बात तो ये है कि आप एक अलग इंसान है, वो एक अलग इंसान है। वो मुसलमान है, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है तो वो मुसलमान है। कईयों ने तो अपना धर्म भी कन्वर्ट कर लिया, तो कईयों ने नहीं भी किया तो भी वो है। तो और जो टीवी इंडस्ट्री की कुछ है वो हिंदू लड़कों से अगर शादी कर रही है तो वो टीवी की बात है, वो उनकी ज़िंदगी है, वो कैसे कर रहे हैं। उन्होंने 2-2 शादियाँ नहीं की कि एक को रखा हुआ है और दूसरी को लेके आ गए हैं, क्योंकि पहली वाली ने इजाज़त दे दी तो हम दूसरी वाली को लेके आ गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा तो नहीं ना है। आपने ये स्पेशल काम शुरू किया तो मैंने आपको देखा, तो और आपको देखते देखते मैंने कई और भी देखे हैं ऐसे यूट्यूबर्स जो शायद थोड़े से छोटे होंगे आपसे यूट्यूबर, आप तो मिलियन वाले हैं, तो वो 2-2 शादियां वाले ना सामने आए हैं। आपने फिल्मों का रेफरेंस दिया कि जट एंड जूलियट में ऐसा हुआ था, उसमें ऐसा होता। जी वो फिल्में हैं, वो असली ज़िंदगी नहीं है। असली ज़िंदगी में क्या गिप्पी गरेवाल ने 2 शादियाँ की हैं, क्या किसी और ने 2 शादियाँ की हैं, या गिप्पा जी ने 2 शादियाँ की हैं? आप किस रेफरेंस ऐसी चीज़ का दो जिसका जायज़ लगे। कोई आम इंसान लाओ जिसने 2 शादियाँ की हुई हैं और वो सेलिब्रिटी नहीं है, वो सोशल मीडिया पर्सन नहीं है, फिर हम मान सकते हैं कोई बात। और दूसरी बात ये है जी कि अभी पायल मलिक जो है वो प्रेग्नेंट है। ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। प्रेग्नेंट है, इसकी बहुत बड़ी खुशी की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम खुश ही हैं। लेकिन इसमें भी हम एक बात बता सकते हैं कि उनको ये पता है कि उनके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं। 3 ही है ना, 4, क्योंकि एक पायल का पहले बच्चा है, 2 ट्विंस हैं और एक कृतिका का बेटा है। अभी 5वां बच्चा हो रहा है। आप बहुत खुश हैं कि हमारे घर में 5 बच्चे हो रहे हैं, तो मेरे लिए तो खुशी की बात है। लेकिन आम इंसान को देखिए जो एक बच्चा नहीं पाल सकता है। आपके पास तो चलो बहुत कुछ है जी, हम वो नहीं बोल सकते सब कुछ। तो उस नज़रिए से हम लोग बोले, किसी ने बोल दिया होगा कि आपके इतने सारे बच्चे हो रहे, कितने बच्चे पैदा करोगे, तो उसको गलत वे में मत लीजिए। आप उनसे यही बोलिए कि मैं पाल सकता हूँ तो मैं ये ले रहा हूँ, मेरा बच्चा हो रहा है, और अगर मैं नहीं पाल सकता तो मैं शायद नहीं करता ये बच्चा। और मैं ये जानती हूँ अगर आप लोग यूट्यूब के इतने बड़े फेमस चेहरे नहीं होते तो आप एक बच्चे से संतुष्ट हो जाते। जैसे हम लोग हैं, हमें से तो हमें तो कई बार ऐसे हो जाता है कि हम अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस टाइम पे नहीं दे सकते, तो हम दूसरा बच्चा कहाँ से करेंगे। तो ये सब बातों को जस्ट देखते हुए ना, आप अब रिप्लाई जब किसी को देते हो इतना हम्बल दो कि अगला मजबूर हो जाए आपसे कि नहीं जी मैंने इसके साथ गलत किया है, मुझे ये करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आप लोग अकड़ते हो, आगे से अकड़ ज़्यादा दिखाते हो, तो वो नहीं अच्छा लगता। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यही मेरा था जी एक रिएक्शन, चाहे इसे रोस्ट समझ लीजिए चाहे रिएक्शन, क्योंकि मेरा रिएक्शन इससे ज़्यादा
मतलब गुस्से वाला नहीं हो सकता, मैं गुस्सा करूँगी भी क्यों जी। तो चलिए जी, अगर आपको ये पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगली जो मेरा वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। जल्दी अगला वीडियो लेके आते हैं। तो चलिए जी, आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो अभी हम करते हैं इसको थोड़ा सा एंड। कल फिर मिलेंगे। तो फिर से बोल रही हूँ, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर ये चेहरा याद आ गया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा, क्योंकि अभी फिर चैनल को ग्रो करने की सोची है। थैंक यू, बाय।